फाइनली ये गाड़ी हमारी टाटा नेक्सॉन ईवी चल चुकी है 20,000 किलोमीटर विद इन 6 मंथ। 6 महीने से थोड़े ज़्यादा हुए हैं, 7 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं। और एग्जैक्ट है इसका ओडोमीटर मैं दिखाता हूँ। एग्जैक्ट ओडोमीटर 20,632 किलोमीटर। 20,632 किलोमीटर की जो जर्नी मैंने अब तक, वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार रही है। कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स सब्सिडी देते हैं, तो क्या मेरी सब्सिडी आ गई, कितना टाइम लगा, क्या कुछ पैसा वैसा देना पड़ा, कितनी सब्सिडी आई। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग का बेहतर हो सकता है तो क्या हो सकता है उसमें। अगर हम घर की चार्जिंग हटा दें तो ये गाड़ी कितनी ज़्यादा सफिशिएंट है रखने के लिए, और कैसे हम इसको मैनेज करेंगे चार्जिंग। ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतरीन है, गाड़ी चलाने में बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी किसी गाड़ी को अगर परचेज़ करूँगा तो या तो मुझे फिर बहुत प्रीमियम क्लास की गाड़ियाँ पसंद आएंगी, क्योंकि भाई एक पावर जो फील अगर आती है गाड़ी, तो वो ईवी से बेहतर कोई नहीं करा सकता। या फिर बहुत आप अच्छे बजट में जाइए, 50-60 लाख की कार में जाइए, तो आपको लगेगा यहाँ यार गाड़ी में पावर है, आपने सोचा और क्विक आपने ओवरटेक कर लिया। तो ओवरटेक के टाइम या जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, मुझे अचानक से कहीं पर स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे स्लो करनी पड़ी, उसके बाद जैसे ही हमको रेस रखना है, गाड़ी तुरंत स्पीड पकड़ लेती है क्विक। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सी फील आती है, बहुत ही एक फील ऑफ कंट्रोल आता है। इस गाड़ी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम है। जैसे ही मैं एक्सीलरेशन करना ख़त्म करता हूँ तो वो ब्रेक लेना शुरू करती है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट बनाती है, ड्राइविंग को स्मूथ बनाती है। और जब आप इस पर धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं तो आपको लगता है यार मैं तो ब्रेक ज़्यादा दबाता ही नहीं हूँ। मैंने देखे कि मुझे आगे रुकना है, कुछ ब्रेकर्स हैं या कुछ हर्डल है आगे रोड पे, और मैंने सिर्फ एक्सीलरेशन छोड़ा, मेरी गाड़ी 100 चल रही थी और वहाँ पहुँचते पहुँचते 40 हो गई, 50 हो गई। उसके बाद आपने ब्रेक ली, बहुत ही लिटरली थोड़ी ही टाइम में गाड़ी आपकी ज़ीरो। तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो ओवरटेक का रिस्पांस है, भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कितनी बार फेस किया। फॉर्च्यूनर भी है साथ में, क्रेटा है, कोई भी गाड़ी है, गाड़ी कंटिन्यू मेरे साथ वो रेस कर सकती है, मैं मानता हूँ वो बिल्कुल बराबर मेरे चल रही होती है। लेकिन पता चला सामने रोड पे कोई हर्डल है या जानवर खड़े हैं या कुछ है, मैंने वहाँ पे एक्सीलरेशन कम किया, ब्रेक पे पैर रखने की कोशिश करी, गाड़ी मेरी रुकने लगी, पीछे वाले भी रुकने लगे धीरे धीरे। अब फ्लो में आप जा रहे हैं तो गाड़ी रुकनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही दोबारा से आपको स्पीड पकड़नी है तो मैंने वहाँ पे एक्सीलरेट किया, पैर रखा, गाड़ी ने क्विक रिस्पांस दिया, गाड़ी सट से आगे। अब यहाँ पे सारे आइस इंजन वाले फंसते हैं, उनका क्या है, उनका क्विक रिस्पांस टाइम लगेगा। वो तब आप देखते हैं रियर व्यू मिरर में, अरे यार वो तो पीछे रह गए, फिर वो कैचअप कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यू मुझे किसी तरीके की रेस करनी होती है या किसी का इंथुजियाज्म बिगाड़ना होता है, या कुछ अपना डिफरेंट काइंड ऑफ फील आता है कि आप चल रहे हैं स्पीड में, गाड़ी आपको थोड़ी स्लो करनी है, स्लो डाउन हुई, फिर आपने एक्सीलेटर पर पैर रखा, प्रेस किया, गाड़ी का क्विक रिस्पांस तुरंत, सारी गाड़ियां पीछे रह जाती हैं फिर कुछ सेकंड्स के लिए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो इनको बेहतर करनी चाहिए, गाड़ी तो ओवरऑल बेस्ट है और 20,000 किलोमीटर में मुझे कोई अभी तक वैसा ग्लिच या सिस्टम नहीं आया। हाँ, कई बार मैंने ईवी क्रिटिकल कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर ऐसा करके मैसेज आया है, तो उसमें मैं करता क्या हूँ, ये राइट डोर खोल दिया, गाड़ी से निकल गया, कभी कभी आ जाता है चार्जिंग के बाद बाहर, हाई स्पीड में चार्जिंग के बाद कभी कभी आने लगा है। ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है मतलब। तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं फील हुआ कि हाँ मेरी गाड़ी यहाँ पे स्टक हो गई यार, यहाँ से कैसे जाऊँगा। तो एक चीज़ ये है जो इनको, ये ग्लिच जो आ रहा है बग, ये सही करना चाहिए। दूसरा जो ऐप्स हैं कि आप सब तरीके के ऐप्स रखिए, उसमें टॉपअप डालिए, उसमें थोड़ा थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, तभी आप रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब गाड़ी की चार्जिंग कर सकते हैं इनिशिएट। तो यहाँ पे अडानी है, टाटा पावर है, स्टैटिक के चार्जर्स हैं, जैसे कई सारे चार्जर हैं। तो अब उन चार्जर पे, उन पे जाएंगे, लोकेशन ऑन करेंगे तो दिखेगा हाँ यहाँ पे है या इस सिटी में है कि नहीं है। ये सबका एक
सॉल्यूशन होना चाहिए कि एक मैंने ऐप डाला उसके अंदर सारे आ गए, और मैंने किसी एक चीज़ में, जैसे एस्क्रो अकाउंट होता है समथिंग लाइक दैट, मैंने किसी एक चीज़ में पैसा रखा और उस वॉलेट के थ्रू सब में पैसा अलग अलग, माना कि सबकी यूनिट चार्जेस अलग अलग हैं, सबके पैसे लेने के तरीके अलग अलग हैं, तो वो कुछ ऐसा करें। और मुझे लगता है फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, होगा भी, बहुत ज़रूरत है। ईवी अभी तो वो लोग कंसीडर नहीं कर सकते जो लोग ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं या जिनको समझ कम है, तो ये इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट जॉब व्हेन यू आर चार्जिंग आउटसाइड योर होम, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। घर पे चार्ज कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बस चार्जर प्लग इन किया, बटन दबाया, अर्थिंग वगैरह कनेक्ट है, सब चार्ज होना शुरू हो गई। बाहर चार्ज करते हैं, आप गाड़ी से निकलिए, आप प्लग लगाइए, आप उस पर एरर पढ़िए, आप ऐप में जाइए, फिर आप उसके अंदर चार्जिंग इनिशिएट करिए, कितनी चार्जिंग करनी है आपको, कितने रुपए की करनी है, कितने यूनिट के हिसाब से करनी है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और जो लोग, जहाँ तक मुझे पता है, कुछ लोग तो अभी भी इंडिया की बात करें तो एटीएम वगैरह से भी डरते हैं थोड़ा सा पैसा निकालने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपीआई वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, तो उनके लिए तो अभी ईवी सही नहीं है। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी अवेयर हैं फील्ड से, हर चीज़ से, तो उन्हें एक दो बार सीखने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन फर्स्ट टाइम जब मैंने चार्जिंग करी तो मुझे सीखना पड़ा। पास में एक शॉप थी 60 किलोवाट चार्जर के पास में, वो पान शॉप थी, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उससे पूछा कि भाई बताओ ये कैसे होता है, मैंने तो प्लग इन कर दिया है, चार्जिंग इनिशिएट नहीं हुई है, क्या करना पड़ेगा। तो उसने बताया तो मुझे समझ में आया। उस टाइम मेरी 6 महीने की चार्जिंग फ्री थी, तो 6 महीने गाड़ी तो चार्जिंग फ्री देती है, और वो 6 महीने एक्चुअल में जो टाटा वाले फ्री देते हैं वो ये है कि 1000 यूनिट आप खर्च कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि ये नहीं कि आप अनलिमिटेड 6 महीना चार्ज कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़, जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, अंडर मेंटेनेंस दिखाते हैं, तो वहाँ पे जल्दी रिस्पांस नहीं आता। मैंने देखा है, मैं कई हाईवे कवर करता हूँ, बीच बीच में अगर ये चार्जर ख़राब चल रहा है तो उसके आप कंप्लेन खुद करिए, 2 3 4 5 दिन में वो सही होगा। तो कुछ सारी ये जो बाहर चार्जिंग वाली दिक्कतें हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। और जब से मेरा ये फ्री चार्जिंग ख़त्म हुआ है तो मैं ख़ास करके घर पे चार्ज करता हूँ गाड़ी। मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती घर पे चार्ज करने में। जैसे मेरी गाड़ी 30% 40% है और रात में मैंने 10 घंटे के लिए छोड़ दिया तो सुबह तक 90-95% आसानी से हो जाती है। और उसी के थ्रू मेरा एक करीब जो रन है इस टाइम वो 300 किलोमीटर के आसपास का है, 280 किलोमीटर के आसपास का है, तो वो मेरा कवर हो जाता है ईज़िली। और इन्होंने जो सब्सिडी मुझे दी है वो लास्ट मंथ आ गई है। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मैंने कई बार विज़िट किया जहाँ से मैंने गाड़ी ख़रीदी थी, उसके आरटीओ सेक्शन में जा कर के पूछा भी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई मैसेज वगैरह नहीं आया है, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, बस टाइम लग रहा है। तो मैंने पूछा भी क्या कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे क्या आरटीओ डिपार्टमेंट में, या कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है ना, किसी को देने की ज़रूरत है। और मेरा 1 लाख रुपए का सब्सिडी आई थिंक 5-5.5 महीने के बाद क्रेडिट हो गया अकाउंट में, आरटीओ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो भी यूपी का है, मतलब उस उधर से मैसेज आया और मैंने अकाउंट चेक किया और बैलेंस आ चुका था। तो बेस्ट पार्ट तो यही है कि अगर आपके पास बढ़िया जगह है और आपने सोलर लगवा रखा है, घर पे चार्ज करिए तो वो उसका फील ही अलग है। मतलब आप कभी लाइफ में पेट्रोल पंप का मुंह नहीं देखेंगे और लॉन्गर टाइम में आपको प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। अभी इसी की बात कर लेता हूँ, मैं 20,000 किलोमीटर रन कर चुका हूँ गाड़ी। 20,000 किलोमीटर पे मेरी गाड़ी का खर्चा ऑलमोस्ट आना चाहिए था 1,80,000 रुपये पेट्रोल में। अगर सिटी में चलाता तो 2 लाख से भी ऊपर चला जाता, क्योंकि समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा जो गाड़ियाँ हम लोग चलाते हैं सिटी में, ट्रैफिक के हालात बुरे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते वो 5 की 6 की एवरेज देने लगती है। तो मेरी गाड़ी काफ़ी ट्रैफिक में भी चलती है, 40-50 किलोमीटर तो मैं ट्रैफिक में भी रन करता हूँ और 200-250 किलोमीटर मेरा हाईवे अक्सर करके हो जाता है। तो ट्रैफिक में तो बहुत स्मूथ और बेस्ट है, क्योंकि कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर ऑटो होल्ड के, तो आप ब्रेक पे पैर रखते हैं, कहीं पे खड़े होते हैं तो गाड़ी ढलान पे बढ़ ना जाए, ये सब नहीं करना पड़ता इसमें। आपकी सीट बेल्ट ऑन है, आपका ऑटोमेटिक ऑटो होल्ड लग जाएगा, जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी बढ़ेगी, जैसे ही छोड़ देंगे गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। कुछ फीचर्स हैं
कुछ नुकसान है, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर चार्ज करना काफ़ी टफ़ है, महंगा भी पड़ता है। घर में चार्ज करना बेस्ट है, लेकिन जब हम हाईवेज़ लंबे कवर करते हैं, जैसे मैंने इससे दिल्ली की यात्रा करी, नोएडा गया और आगरा 2 बार गया, तो इससे क्या है कि मुझे रास्ते में चार्ज करना तो है ही है, मैं उससे तो बच नहीं सकता। समटाइम्स होटल वाले प्रोवाइड कर देते हैं कि ये प्लग है सर, और आप अगर अपना एक चार्जर कैरी कर रहे हैं तो आप लगा लीजिए, तो वो बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। मैंने वो भी किया है। और सारे चार्जर आप एक्सेस कर सकते हैं। जो प्राइवेट अथॉरिटी में लगे हैं उनको शायद 1-2 छोड़ करके, बाकी किसी भी होटल में अगर कोई चार्जर है, आप उस होटल में स्टे नहीं करते हैं, फिर भी आप उसमें जा सकते हैं, अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। आपसे ना पार्किंग पूछा जाएगा, ना कुछ लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास बस ईवी होनी चाहिए और वो जाने देंगे। आप बोल दीजिए मैं चार्जिंग के लिए जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छे ये रिश्ते हैं जो ईवी चार्जर्स ने सेटअप किए हैं और लोगों की प्रॉपर्टी में इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लॉन्गर टर्म में फ़ायदा मिल रहा है। और मैंने जो बताया आपको कि मेरा आगे का कोई प्लान होगा, और रिसेंट में मैं प्लान भी कर रहा था, तो मैं सिर्फ ईवी की तरफ कंसीडर करूँगा। और आप भी कर सकते हैं, बट हर चीज़ को जब नई कोई चीज़ आती है तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े ग्लिचेस होते हैं मार्केट में, उन सब चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से काम चल रहा है, सब सही हो जाएगा। और मैं फ़िलहाल तो ज़्यादा चार्जिंग घर पे ध्यान देता हूँ, तो मुझे तो किसी तरीके का कोई इशू नहीं आ रहा है। और जितना ज़्यादा रन कर रहा हूँ गाड़ी को, उतना ज़्यादा पता चल रहा है कि हाँ, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देने वाली है। सो थैंक यू सो मच, बाय।